अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे मस्कत म्यूनिसिपैलिटी की जानब से लेटेस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन कह लें या इसको वार्निंग समझ लें या इसको हदायत समझ लें, नसीहत समझ लें, की गई है कि अगर आप कचरा वगैरह जो है, लेट्स सपोज ये कचरा है और इसको ट्रैश प्रॉपर नहीं करते, जहाँ पर जगह बनी हुई है, ट्रैश बिन है, डस्टबिन कह लें या कूड़ा करकट फेंकने वाली जगह कह लें, वहाँ पर अगर आप नहीं फेंकते, मिनी मिनी फेंक देते हैं ऐसे ही, जिस तरह घरों में बस खाया पिया ऐसे फेंक दिया और टट्टी भी कमोड से बाहर करते हैं। बल्कि मुझे वार्निंग देनी चाहिए थी कि लैंग्वेज में थोड़ा वेरिएशन होगा, इसलिए प्लीज़ अलर्ट हो जाइए। तो 100 रियाल जुर्माना होगा अगर कचरा प्रॉपर जगह पे, जो उसके लिए बनी हुई जगह है, वहाँ पे आप डिस्पोज नहीं करते, वहाँ पे नहीं फेंकते, तो 100 रियाल जुर्माना होगा। और अगर रिपीट करेंगे तो जुर्माने भी डबल ट्रिपल होते जाएंगे। तो जो लैंग्वेज थोड़ी हार्ड मैं यूज़ करने जा रहा था वो यही है कि जिस तरह टट्टी को मोड के अंदर करते हैं कि मोड से बाहर नहीं करते, इसी तरह जो कचरा है, बेशक कुछ भी है, उसके लिए बाहर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी जगह बनी हुई हैं। और मेरे ख्याल से अब तो पहले से बहुत ज़्यादा हो चुकी है। चंद साल पहले जो है इतनी गवर्नमेंट की तरफ से बाहर जो है गली मोहल्लों में डस्टबिन जो है वो नहीं होती थी। अब तो बहुत नज़दीक पड़ी होती है, लेकिन फिर भी लोग जो है खाया पिया खलास। तो भाई, ये मैं तीसरी दफ़ा सिमिलर जो है ना वीडियो बना रहा हूँ, सिमिलर लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह टटीक मोड के अंदर करते हैं, कचरा भी सेम जगह के ऊपर प्रॉपर तरीके से डंप करें, तो फेंकें या वो डस्टबिन के अंदर डालें। घरों में हम लोगों ने इतने निशाने पका लिए हैं, बेशक हम उठ के जाके जो है डस्टबिन में चीज़ नहीं फेंकना चाहते, लेकिन हमारा निशाना ऐसा लगेगा कि वो चीज़ डस्टबिन के अंदर ही गिरेगी। यानी हम खाया पिए जहाँ बैठा हूँ, मैं यहीं ये चीज़ जो है ना वो नहीं फेंकूँगी। हमारा घर है तो भैया बाहर भी तो हमारा ही घर है ना। उन्हीं गली मोहल्लों में हम गुजरते हैं, वहीं पर खेलते कूदते हैं, सारा कुछ होता है। तो जिस तरह घर में हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है, सफाई का, और जो पहले एक बात की उसका, उसी तरह बाहर भी आपने सफाई का, हर चीज़ का ख्याल रखना है। तो हमें ज़्यादा करना चाहिए, हम एक्सपर्ट्स हैं लोग, ताकि हमारे से ज़्यादा मुतासर हों कि भाईजान ये देखें, दे आर मोर केयरिंग देन अस। यानी ओमान वाले कहें कि भाईजान देखिए वो पाकिस्तानी जो है कितने साफ़ सुथरे हैं। तो कोशिश करें कि जो जगह जिस चीज़ के लिए बनी हुई है, उसको उसी मकसद के लिए यूज़ करें। ये नहीं कि बस मोस्टली क्या गाड़ियों वाले या बहुत मान लो बीच गोज़, यानी जो लोग समंदर पे गए, पहाड़ों पे गए, घूमने फिरने के लिए गए, वहीं खाया पिया, वहीं कचरा, खलास। और दूसरी चीज़ जिसके ऊपर समझदार लोग जो हैं वो एग्री करेंगे, देखिए जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम करने से आपको राहत महसूस होती है, आपको सुकून होता है, दिली और दिमागी सुकून होता है, आप सुकून में रहते हैं। तो हमेशा जो है आप चाहते हैं कि ज़िंदगी में मज़ीद सुकून पैदा हो, तो अच्छे काम करें। कचरा उठा के अगर आप 2-4 मील या इवन कि यहाँ से आप सलाला चले गए, कचरा जो है वहीं पे जंगलों में फेंक के नहीं आए, वापस मस्कत में आके भी डंप करेंगे ताकि जितना मर्ज़ी हो, तो आपको एटलीस्ट राहत ज़रूर होगी कि मैंने जो है कोई 2 नंबर काम नहीं किया। तो हमेशा जो है अच्छा काम कीजिए और कानून को फ़ॉलो कीजिए। जज़ाकल्लाह।